गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा है? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि हम लोग ने क्या करा, करंट चेंज, वैरिंग करंट लिया, करंट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रहा था। अब यहाँ पे बात आ रही थी कि जब आप करंट इंक्रीज कर रहे थे, मेन करंट को इंक्रीज कर रहे थे, तो वो इंक्रीज नहीं होने दे रहा था, उसको अपोज कर रहा था। जब मेन करंट को कम कर रहे थे तो इंड्यूस करंट क्या कर रहा था, उसको उसी के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, एज अ सेंस उसे कम भी नहीं होने दे रहा था। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। आज हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है आप लोगों को, म्यूचुअल मीन्स यहाँ पे क्या चाहिए, हमें दो कॉइल चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, दो कॉइल। ये एक कॉइल है, इसमें एक सेल लगा दी है और पोटेंशियल डिफरेंस V। ना यहाँ पे देख रहे हैं एक और कॉइल है, इसी के पास रखी गई है और इसमें कोई भी सेल या बैटरी नहीं लगा रखी है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या कराया, एक करंट लिया I1, ये पहली कॉइल समझ लीजिए, इसे सेकंड कॉइल समझ लीजिए, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। यहाँ पे देखिए यहाँ का टर्न्स कितने हैं, N1, यहाँ पे N2 टर्न्स हैं। तो यहाँ पे मुद्दा ये आता है, आप देखिएगा कि आपका करंट यहाँ पे वैरिंग करंट लेंगे, वैरिंग करंट लेंगे, ठीक है। मतलब करंट वैरी कर रहा है। करंट वैरी करने की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही है, वैरी हो रही है, एज अ सेंस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होने की वजह से ये जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो इसमें क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो रहा है वो इससे भी लिंक्ड है, ठीक है। जो फ्लक्स चेंज इसमें हो रहा है इसकी वजह से इसमें जो ईएमएफ आ रहा है, ठीक है, इंड्यूस्ड, अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, याद रखिएगा अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोल रहे हैं। समझिए यहाँ पे, या इसमें चेंज होने की वजह से, ठीक है, फ्लक्स चेंज हो रहा है और ये कॉइल पास में रखी है, ठीक है, इसमें चेंज होने की वजह से हमारा इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है जो कि आपका क्या है, अपोजिंग है। पहले तो ये बात हो गई। और ईएमएफ की वजह से क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट आ रहा है, इसीलिए गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट करने लगता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब तो यही है कि इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग ने क्या बोला, म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट कैसे लिखेंगे, देखिएगा, व्हेन करंट चेंजेस इन फर्स्ट कॉइल, अगर पहली कॉइल में करंट चेंज होगा, देन देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहां तक बात समझ में, करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, विच इन टर्न चेंजेस मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। 10 लिखा, 10 द चेंज इन फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल causes या लिखिए produces an opposing EMF in second coil, ठीक है। फ्लक्स चेंज होने की वजह से फर्स्ट कॉइल में एक अपोजिंग ईएमएफ होगा, सेकेंड कॉइल में प्रोड्यूस होगा। दिस ईएमएफ इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, इसी को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहाँ पे समझ में आ गया,
फर्स्ट कॉइल की वजह से दूसरे में ईएमएफ आ रहा है, इंड्यूस्ड अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ना स्टूडेंट्स, हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन का डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा यहाँ पे I1 करंट फ्लो कर रहा है, N1 नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल के, इसके N2 टर्न्स है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि हमारा फ्लक्स यहाँ पे Φ1 है, Φ1, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, Φ2। ठीक है, Φ2 एज अ सेंस। अभी हम देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, और इसमें करंट जो है I2 फ्लो कर रहा है, कौन सा, इंड्यूस्ड करंट, समझ रहे हो। और फ्लक्स, ऑफ कोर्स सी बात है, इसमें जितना फ्लक्स होगा उसमें उतना नहीं फ्लक्स होगा, है ना। इस कॉइल में चेंजिंग फ्लक्स है, तो सारे के सारे इससे थोड़ी ना वो कर रहे होंगे, स्ट्राइक कर रहे होंगे, इससे लिंक होंगे, जरूरी थोड़ी ना सारे लिंक हो। तो यहाँ पे बात आती है कि जो हमारा जो वो होता है, ईएमएफ होता है, E2 अगर हमें फ्लक्स निकालना है, अगर हम निकालेंगे तो माइनस क्या होता है, d∅2/dt हो जाएगा, ये होगा Φ2/dt। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारा जो Φ2 होता है, ये सेकेंड कॉइल का जो फ्लक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट कॉइल के करंट पे। समझ लो, जो फ्लक्स यहाँ पे आएगा वो किसकी वजह से आएगा, किस पे डिपेंड करेगा, इस वाले करंट पे डिपेंड करेगा। समझ लो, इस वाले करंट पे डिपेंड कर रहा है, उतना फ्लक्स जो है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, Φ2 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I1 है, Φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। अब यहाँ पे Φ2 इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे m। इसी को क्या बोला गया, म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब हमें आया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये आ गया Φ2 की वैल्यू, ये पहली इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन है। पुट Φ2 इज इक्वल टू MI1 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमें फ्लक्स चाहिए, वहां पे ईएमएफ चाहिए, तो हम क्या करें, पहले तो ये जो Φ2 आया है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। अब E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dt ऑफ Φ2 कितना है, MI1। समझ गए, यहाँ से E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस m को बाहर ले लीजिए, माइनस m di1/dt। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे बात आती है, ये तो हो गया ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल, समझ में आया, ये आपकी इक्वेशन आ गई। m क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और इसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे बात आती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट, ये तो कट गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस की इतना नोट कर लीजिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट देखिएगा, Φ2 इज इक्वल टू MI1, मतलब Φ इज इक्वल टू क्या आया है, MI आया है, समझे, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Φ/I। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, भूल गए होंगे, वीबर, और करंट की एम्पियर, तो ये क्या हो गया, वीबर पर एम्पियर, समझ लो। और वीबर अपॉन एम्पियर क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हेनरी। तो यहां से हम लोग ने देखा यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ एम इज हेनरी और वीबर पर एम्पियर, ये हो गई आपकी यूनिट, समझ रहे हो ये चीज। अब यहां से बात आती है कि हेनरी होती है, 1 हेनरी कब होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हमें m की वैल्यू, इसको माइनस को हटा देते हैं, अगर m हमें चाहिए होगा तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 अपॉन di1 अपॉन dt, ये आ जाएगा। अगर माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, ये वाला टर्म
है ना, तो ये आ जाएगा। अगर 1 हेनरी अगर आता है एग्जाम में कि 1 हेनरी क्या होता है, तो 1 हेनरी क्या होगा, इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल। क्यों ऐसा होगा, 1 हेनरी कब होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल के कब होगा, जब डीटी, जब करंट जो होगा, करंट इन फर्स्ट कॉइल चेंजेस 1 एम्पियर पर सेकेंड, पर सेकेंड। तो समझ आ रहा है कि हमारा जो म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ के इक्वल कब होगा, जब आपका करंट, जो करंट होगा फर्स्ट कॉइल का, वो चेंज होगा 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं आना है। इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे, एडी करेंट्स। ठीक है, एडी करेंट्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एडी करंट। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, एडी करंट हेडिंग डाल लीजिए। तो बेसिकली ये क्या होता है, अभी तक हम लोग ने देखा कि आपने क्या देखा कि एक क्या ले रहे हैं, कॉइल ले रहे हैं, समझ रहे हो, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड को क्या करा रहे हैं, चेंज करा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या आ रहा था, करंट इंड्यूस हो रहा था। अगर ये हम लोग कॉइल ना लेके अगर कोई कंडक्टर ले लें, मान लीजिए एक मेटल ले लिया, ये मेटल पीस ले लिया, तो इसमें क्या इफेक्ट आएगा, इसमें भी क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा, और वो क्या होंगे, सर्कुलेटिंग करंट होगा। क्या होगा, सर्कुलेटिंग करंट। तो एडी करंट की अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें तो देखिएगा यहाँ पे लिखिए, द करंट, द सर्कुलेटिंग करंट, जरूर लिखिएगा, सर्कुलेटिंग करंट, द सर्कुलेटिंग करंट induced in the conductor, due to, ठीक है, कंडक्टर में जो करंट आएगा ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, दिस सर्कुलेटिंग, इसी सर्कुलेटिंग करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट। दिस सर्कुलेटिंग करंट इज नोन एज एडी करंट। अब यहां पे बना लीजिए, ये वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वैरिंग बी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपका कंडक्टर है, मान लीजिए किसी भी शेप का ले लीजिए, और ये आपका क्या होगा, ये ऐसे सर्कुलेटिंग करंट बनेगा। देखते हैं कभी आपने पत्थर फेंका हो पानी में, जूम जूम करके ऐसे ऐसे बन जाता है सर्कल सर्कल सर्कल, तो वैसे ही ये होता है। ठीक है, जो भंवर होती है ना, उसी को एडी बोलते हैं, समझ गए, भंवर को ही एडी बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या बना है, एडी करंट। ऐसे फ्लो करेगा करंट, सर्कुलर में, सर्कुलरली मूव करेगा, समझे, करंट फ्लो करेगा। तो ये हो गया आपका एडी करंट। अब एडी करंट की क्या देखेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। करेंगे एडी करंट की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। आप लोग कैरेक्टरिस्टिक नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, द अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या करता है, कहता है इट रिसेंबल्स swirling of water। ठीक है, गोल 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 गोल, समझे। नेक्स्ट आपका क्या कहता है इसमें, इट कॉजेज अननेसेसरी हीटिंग। ठीक है, बहुत इट कॉजेज अननेसेसरी हीटिंग। क्या होता है, डिवाइस जो होता है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है एडी करंट की वजह से। फोर्थ आपका क्या कहता है, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड शीट, लैमिनेटेड शीट ऑफ कंडक्टर लिख लीजिए। ऐसा क्यों होता है, लैमिनेटेड शीट ऑफ कंडक्टर का क्या मतलब है, देखिएगा कि ऐसे यूज करना, ये ना कि सॉलिड फॉर्म में। क्यों ऐसा क्यों है कि ये एडी करंट जो है कम हो जाता है। देखिए अननेसेसरी हीटिंग करेगा तो आपका क्या होगा, हीट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो डिवाइस किसी मतलब का नहीं रहेगा ना, बहुत जल्दी आउटब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा लैमिनेटेड शीट क्यों यूज़ करते हैं, हमको पता है। देखिए P इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R होता है, समझे। अब हमारी बात ये आती है कि करंट जितना ज़्यादा R होगा रेजिस्टेंस, तो एडी करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, समझो। जितना ज़्यादा R होगा उतना ज़्यादा एडी करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, उसको अपोज करेगा। अब बात ये आती है, आपने लैमिनेटेड शीट ली तो इसकी वजह से क्या हो गया, एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया। और R जो होता है हमारा रो L बाई ए होता है। अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो एडी करंट क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से क्या करेगा, उसे अपोज करेगा, एडी करंट्स को अपोज करेगा। इसीलिए हम लैमिनेटेड लेंगे, इसकी वजह से एरिया कम हो जाएगा, समझ गए। ये अपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एडी करंट्स के एप्लीकेशंस देखेंगे, कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है इसे। ठीक है, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, एडी करंट का एप्लीकेशन। समझे, पहला जो है आपका क्या होगा, मैग्नेटिक ब्रेकिंग in electric powered train। समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन एज अ सेंस ये क्या है, ऐसे लगा रहता है, ये वो होता है पहिया घूम रहा है, तो वो क्या करेगा, एज अपोजिंग करंट बना देगा, अपोजिंग ईएमएफ बन जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेक लग जाएगा और जो छुक गाड़ी है वो रुक जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडक्शन फर्नेस। समझ लो, इंडक्शन फर्नेस बहुत ज़्यादा, इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है, मेटल्स को क्या करा जाता है, पिघाला जाता है। तो इसमें इतना ज़्यादा करंट क्या आता है, हीट आती है, उसका यूज़ करके क्या करते हैं, मेटल्स को पिघालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, देखिएगा मैग्नेटिक ब्रेकिंग हो गया, पावर ट्रेन में जो यूज़ होता है इंडक्शन फर्नेस हो गया, और नेक्स्ट होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और इन इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग। डैम्पिंग बेसिकली क्या होता है, आपका जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो एकदम से मैग्नीट्यूड हाई हुई, ठीक है, उसे क्या करता है, रिड्यूस करता है, डैम्प करता है, कम करता है, धीरे धीरे अपनी जगह पे लाता है। समझ गए, ये तीनों पॉइंट्स आप लोग लिख लेंगे और एकदम रट लेना है। एडी करंट क्या होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक रटना है, और आपका क्या है,
ये है एप्लीकेशंस। ठीक है, बस इतना ही सा टॉपिक था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे। ठीक है, अब इतने बड़े हो गए, जनरेटर बनाने वाले हैं सब लोग। ठीक है, अब चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। ना स्टूडेंट्स, हम लोग एडी करंट की क्या देखेंगे, एप्लीकेशंस नोट डाउन करेंगे। एप्लीकेशंस डाल लीजिएगा। तो पहला एप्लीकेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स। ठीक है, पहला एप्लीकेशन क्या होता है, ना स्टूडेंट्स, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, एडी करंट का एप्लीकेशन। समझे, पहला जो है आपका क्या होगा, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन इलेक्ट्रिक पावर्ड ट्रेन। समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन एज अ सेंस ये क्या है, ऐसे लगा रहता है, ये वो होता है पहिया, घूम रहा है छिक 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 छिक, तो वो क्या करेगा, एज अपोजिंग करंट बना देगा, अपोजिंग ईएमएफ बन जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेक लग जाएगा और जो छुक छुक गाड़ी है वो रुक जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इंडक्शन फर्नेस। समझ लो, इंडक्शन फर्नेस बहुत ज़्यादा, इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है, मेटल्स को क्या करा जाता है, पिघाला जाता है। तो इसमें इतना ज़्यादा करंट क्या आता है, हीट आती है, उसका यूज़ करके क्या करते हैं, मेटल्स को पिघालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, देखिएगा, मैग्नेटिक ब्रेकिंग हो गया, पावर ट्रेन में जो यूज होता है इंडक्शन फर्नेस हो गया, और नेक्स्ट होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और इन इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग बेसिकली क्या होता है, आपका जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो एकदम से मैग्नीट्यूड हाई हुई, ठीक है, उसे क्या करता है, रिड्यूस करता है, डैम्प करता है, कम करता है, धीरे धीरे अपनी जगह पे लाता है। समझ गए, ये तीनों पॉइंट्स आप लोग लिख लेंगे और एकदम रट लेना है। एडी करंट क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक रटना है, और आपका क्या है, ये है एप्लीकेशंस। ठीक है, बस इतना ही सा टॉपिक था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे। ठीक है, अब इतने बड़े हो गए, जनरेटर बनाने वाले हैं सब लोग। ठीक है, अब चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, दिस इज अवर लास्ट टॉपिक। ये क्या है, एसी जनरेटर। हेडिंग डाल लीजिएगा, एसी जनरेटर। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। बेसिकली अभी तक हम लोग जो बैटरी से या सेल से करंट ले रहे थे वो आपका क्या था, डीसी करंट था। ठीक है, एसी करंट क्या होता है, जो करंट अपना साइन चेंज करता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, और अपना डायरेक्शन चेंज करता है, उसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारे घर में यूज होता है। ठीक है, एसी करंट हमारे घर पे यूज होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिएगा, एसी जनरेटर पढ़ने के लिए पहले तो ये क्या करता है, it converts mechanical energy, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ऐसा जनरेटर क्यों बना, देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, केमिकल्स
सेल थी या बैटरी थी, उसमें क्या होते हैं, केमिकल्स, इलेक्ट्रोलाइट होते थे, ठीक है, जिसकी वजह से हमें करंट मिल रहा था। ये हमारा क्या होता है, कॉस्टली होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल जनरेटर, हम लोग क्या मतलब क्या इन्वेंट हुआ, मैकेनिकल जनरेटर। अब मैकेनिकल जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब जनरेटर का हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिएगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, तो हमारा पहले यूज क्या होगा, क्या यूज होगा, मैग्नेट्स, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट ये क्या होता है, आर्मेचर, ये चीज क्या होती है, इसे क्या बोलते हैं, आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर बेसिकली क्या होता है, आयरन कोर पे क्या होता है, नंबर ऑफ वायर्स वूंड होते हैं, उसी को आर्मेचर बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को आर्मेचर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका S1 S2 आपका क्या हो गया, स्लिप रिंग, ठीक है, S1 S2 क्या हो गया, स्लिप रिंग, स्लिप रिंग। अभी सब लिखाएंगे। ये लोड है, यहाँ पे बल्ब भी लगा सकते थे, ठीक है, यहाँ पे आप एक काम करिए, बल्ब लगा लीजिए, आप एक काम करिए, बल्ब लगा लीजिए। ये तो ट्री लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये आपने बल्ब लगा दिया। और ये क्या है, B1 है, और सॉरी ये B1 है, ये B2 है, ये क्या है, ब्रशेज है, ब्रश B1 एंड B2। अब हमारा आता है, ये तो समझ गए कंस्ट्रक्शन, अभी हम लिखवाएंगे, पॉइंट्स लिखवाएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल देख लेते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब अगर हम देखिए, फ्लक्स चेंज होना चाहिए, या तो आप मैग्नेट को मूव कराइए, या तो जो कॉइल है उसको मूव कराइए, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्मेचर को हम लोग रोटेट करा रहे हैं, ठीक है, रोटेट करा रहे हैं, तो फ्लक्स चेंज होगा। अभी मान लीजिए ऐसे था तो फ्लक्स कम होगा, अगर इसका ये ऐसे हो जाएगा तो इस पे एरिया ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा फ्लक्स आएंगे, समझ लो। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हमने रोटेट कराया, रोटेट कराने से क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से EMF इंड्यूस्ड हो गया, समझ रहे हो, ये हमारा पूरा मुद्दा था। अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल लिख लेते हैं। This is based on the principle of electromagnetic induction। ये किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में है। That is, if a coil is rotated, इसका मतलब क्या है, अगर कॉइल को रोटेट करते हैं, ठीक है, इफ अ कॉइल इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज हो रही है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन फ्लक्स changes due to this and EMF is induced in the coil, जिसकी वजह से कॉइल में क्या हो जाएगा, EMF इंड्यूस होगा। EMF की वजह से अगर वो सर्किट क्लोज है तो क्या आ जाएगा, आपका करंट आ जाएगा, ठीक है, जिसे इंड्यूस करंट बोलते हैं। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, समझ रहे हो। अब यहाँ पे इतना लिख लो, अभी हम इसको और आगे बताते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन लिखवा लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स आपको डायग्राम भी बनाना है, समझ रहे हो, डायग्राम नहीं, ये नहीं डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम भी बनाना है। ये
कंस्ट्रक्शन की बारी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हमने बता चुका है, कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिएगा। पहला कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर बोलते हैं ना, देखा उसे, आर्मेचर। इसे डिफाइन करना होगा तो क्या कैसे करेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स, इट कंसिस्ट ऑफ वायर ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, वुंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन। ठीक है, इसके ऊपर क्या, आयरन कोर के ऊपर, आयरन कोर के ऊपर क्या कर रहा है, सॉफ्ट आयरन कोर पे इस पे वुंड कर दिया गया है। नेक्स्ट थर्ड आपका क्या आता है, स्लिप रिंग, S1 एंड S1 S2 मत लीजिए, लिखिए बस स्लिप रिंग। स्लिप रिंग क्या होता है, बेसिकली देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, स्लिप रिंग क्या होता है, अब देखिए ये वायर है, ये क्या है, स्लिप रिंग है, इससे यहाँ पे वायर ऐसे से मूव कर रहा है, ये वाले हाथ पे देखिए, इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा, ये आपका क्या है, स्लिप रिंग है। ठीक है, ये आपका वायर घूम रहा है। ठीक है, ये वायर घूम रहा है। ये स्लिप रिंग क्या होता है, वायर को फंसने से रोकता है। तो स्लिप रिंग को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, इट कनेक्ट्स आर्मेचर, आर्मेचर को किससे, टू ब्रश। यहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा, जो ये AB से कनेक्ट है वो स्लिप रिंग 2 है, और DCD से जो कनेक्ट है वो स्लिप रिंग 1 है। ठीक है, ये स्लिप रिंग 1 है, इसको उल्टा कर लीजिए, हम तो कहेंगे AB की जगह क्या कर लीजिए, S1 कर लीजिए, इसे S2 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, इजी पड़ेगा ना। AB में, AB किससे कनेक्टेड है, S1 से। ठीक है, CD किससे कनेक्टेड है, S2 से। ठीक है, S1 है तो B1 होगा, S2 है तो B2 होगा। नाम दे दिया, आप दे दो, कोई भी नाम दे दो, मना किए हैं आपसे। ठीक है, स्लिप रिंग, इट कनेक्ट आर्मेचर टू ब्रश, ब्रश से कनेक्ट करेगा। और ब्रश क्या करता है, ब्रश इट कनेक्ट्स स्लिप रिंग टू लोड, लोड से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जब रोटेट कराते हैं तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से की वजह से इंड्यूस्ड EMF आता है, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट आता है। इतना पूरा नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग पहले इसका क्या करेंगे, वर्किंग इसकी देखेंगे, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक हैंडल लगा देते हैं, ये हैंडल। अब इसको पकड़ के क्या करना है, घुमाना है। अब देखिए ये क्या है, मान लीजिए ये जो है आपका आर्मेचर है, अगर इसे घुमाओगे तो ये क्या जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, अगर इस वाले में देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। ठीक है, मतलब इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड रूल से। क्या कहता है लेफ्ट हैंड रूल, कि आपका जो FMI, ठीक है, FMI, ये क्या होता है, फोर्स। अगर ये ऊपर की तरफ आ रहा है, पहले ऐसे करा तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ ऐसे करके ऐसे पलटेगा, समझो। तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। M किधर है, ये है M। ठीक है, तो I किधर हो जाएगा, देखो इधर नीचे की साइड, है ना, समझ आ रहा है। ये आपका फोर्स ऊपर की तरफ क्यों लग रहा है, क्योंकि ये ऐसे करके ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे करके ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये फोर्स हो गया। मैग्नेटिक फील्ड FM, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो करंट आपका कैसे जाएगा, इस साइड जाएगा, नीचे की साइड। ये हो गया करंट का डायरेक्शन। ठीक है, अब ये आती है जब हाफ रोटेशन होता है, मतलब इसका ये यहां से यहां आता है। ठीक है, समझा रहे हैं, अभी समझिएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा, ये B हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, सी ये डी। समझ लो, ये ऐसे करके ऐसे पलट गया। अब यहाँ पे आया तो अब हम क्या देखेंगे कि अब देखिएगा यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जब निकालेंगे, अब करंट की डायरेक्शन अगर हम निकालेंगे इस वाले में ही, तो यहाँ पे कैसे होगी, एफ एम आई। तो ये पहले देखिएगा एफ क्या है, अब ये नीचे की साइड जाएगा ना, इधर आ गया, इसके बाद ये क्या करे, ऐसे करके ऐसे आ रहे ना, अब ये नीचे जाएगा ना, पहले ऐसे आया फिर ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो अब मतलब फोर्स किधर हो गया, नीचे की साइड, अंदर की साइड, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। तो आपका करंट कैसे फ्लो करेगा, समझ लो, ये आपका फोर्स का, ये फोर्स लगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लगी, तो ये क्या हो जाएगा, समझिएगा, ये आपका फोर्स है, फोर्स नीचे अंदर की साइड लगेगा आपकी, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लगी, और ये हो जाएगा करंट का डायरेक्शन, ये, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन आपका ये हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, समझ रहे हो, तो ये चीज होती है अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है। अभी तक हम लोग जितना पढ़ रहे थे डीसी पढ़ रहे थे, डीसी में क्या होता है कि हमारा जो है साइन नहीं चेंज होता है, एज अ सेंस करंट की डायरेक्शन नहीं चेंज होती है। एसी में हमारी करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे पढ़ना है तो ये समझ में आना चाहिए, समझ गए। अब यहाँ पे देखिएगा डेरिवेशन कैसे स्टार्ट करेंगे। हमें पता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी माइनस डी फाई बाई डी टी। अब यहां से बात आती है फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स ये होता है बी डॉट ए, या फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब बात यहां आती है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है, समझ लो, तो वेलोसिटी क्या, ये पढ़ा है, ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी, 11th क्लास में पढ़ा है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी, समझ रहे हो, ये पढ़ा है पहले। तो थीटा की जगह हम लोग यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, बी ए कॉस ओमेगा टी, समझ गए। अब बात यहाँ आती है कि n नंबर ऑफ टर्न्स हो, ये तो एक कॉइल का हो गया, हमने टर्न्स कितने लिए हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं, तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n टर्न्स के लिए, एक टर्न के लिए तो निकला है, n टर्न्स के लिए निकाल लिया। अब समझो, अब यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे पुट कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, पुट फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर दोगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ एन बी ए कॉस ओमेगा टी। हमने हमेशा ये चीज बताई है कि नीचे अगर टी है तो इसमें भी कहीं टी होना चाहिए, उसी का डिफरेंशिएशन होगा। तो एन बी आपका क्या होगा, कांस्टेंट, तो ये बाहर लिख लेंगे, ई इज इक्वल टू माइनस एन बी ए डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब आपका बात आता है कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। याद रखिएगा, कॉस ओमेगा टी का डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या होता है, पहले तो माइनस साइन ओमेगा टी होगा, ठीक है, पहले कॉस के टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस का क्या हो जाता है, माइनस साइन होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। अभी भी लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है, ठीक, समझ लो, तो ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, इतना समझना है। कॉस ओमेगा टी का क्या हो गया, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एन बी ए, यहाँ पे हो गया माइनस साइन ओमेगा टी, और ये हो गया ओमेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ गया ई। ये क्या है, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं क्या करना है आपको। इसको हम रब कर देते हैं, जैसे हम नोट करा रहे हैं वैसे नोट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है बेटा कि ये जो होता है टर्म, वो क्या होता है, अगर ऐसा कोई टर्म आए साइन या कॉस के साथ, तो ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम
ई मैक्सिमम, ये क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ है, ठीक है, मैक्सिमम ईएमएफ साइन ओमेगा टी, ये हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। और नेक्स्ट ये बात आती है यहाँ पे, अगर करंट निकालना हो तो हमें पता है I इज इक्वल टू ई बाई आर होता है, ये तो पढ़े हो। ई क्या है, ई एम साइन ओमेगा टी, अरे ई बाबा क्या है, यही तो है, इज इक्वल टू अपॉन आर, और ये टर्म क्या हो जाएगा, अगर मैक्सिमम वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ है, अपॉन आर तो मैक्सिमम करंट आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई एम आर साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पे ई एम अपॉन आर क्या हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी। बस यहाँ से आपका खत्म होता है चैप्टर। और ये दोनों इक्वेशन अगर आपको नहीं याद है तो बहुत गलत बात है, याद कर लो, नहीं तो अगला चैप्टर नहीं आएगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, काइंडली वॉच माय अदर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड ऑल्सो शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स।